जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य अस्त रहेंगे। 28 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना और सूर्य का गोचर आपकी राशि से द्वादश स्थान पर होने से क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के प्रभाव में अपना तेज खो चुके होंगे 15 जुलाई को। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित नजदीकी प्राप्त कर लेता है तो अपना प्रभाव खो देता है, या यूं समझिए कि सूर्य के प्रकाश में वो अपना प्रभाव अपना तेज विलीन कर देता है। सूर्य का प्रकाश उसको आच्छादित कर लेता है और जिसके कारण से कोई भी ग्रह अस्त होकर के अपने प्रभाव अपने जिन भावों के स्वामी हैं जैसा परिणाम दे रहे होते हैं उन परिणामों में बहुत कमी देखी जाती है, क्योंकि वो बलहीन हो जाते हैं। अब उनको बल प्रदान करने के लिए क्या करना होगा, क्या उपाय करने हैं, ये सब पर विस्तार से चर्चा होगी। कहाँ पर सावधान रहना है। सिंह राशि के जातकों को के लिए बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक होते हैं, क्योंकि आपके पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, इसलिए कारक हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। द्वादश स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे, तो देवगुरु बृहस्पति का बलाबल बढ़ा हुआ था। अब बलाबल बढ़ा होने के कारण जो अच्छे परिणाम प्राप्त होने थे अस्त हो जाने पर क्या परिणाम देंगे, और साथ ही सूर्य का क्या परिणाम होगा। आपके राशि के स्वामी आपके राशि से द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, क्या परिणाम देंगे, आइए जानते समझते हैं। राशि के स्वामी का द्वादश जाना अच्छा नहीं माना जाता। लॉस का भाव है, अपने घर से द्वादश गोचर कर रहे हैं, तो व्यक्ति थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्यजन्य परेशानियां 17 अगस्त तक आपको परेशान कर सकती हैं। खासकर यदि आपको पहले से हड्डी और हृदय संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उसके प्रति हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठे और अष्टम भाव से हम दुर्घटना को देखते हैं। तो ये तो हुआ आपके सूर्य के गोचर का प्रभाव। तब सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं तो क्या परिणाम देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत गोचर हो रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। अष्टम भाव के स्वामी अर्थात देवगुरु बृहस्पति का जो एजेंडा है क्या है, मुश्किलों को बढ़ाना, परेशानियों को बढ़ाना और असफलता, एंग्जाइटी, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। और अष्टम स्थान अभी अष्टम भाव का जब परिणाम उनको देना था और उच्च के थे तो उच्च के होकर के परिणाम देना था और द्वादश के थ्रू परिणाम देना था, अर्थात हॉस्पिटल खर्चे, अचानक से बढ़ते हुए खर्चे, अचानक से हॉस्पिटल बारंबार विजिट, हॉस्पिटल बारंबार जाना पड़ रहा था, उस पर व्यय करना पड़ रहा था। अपनी या किसी नज़दीकी के स्वास्थ्य के कारणों पर हॉस्पिटल पर खर्च बढ़े हुए थे, दान आदि में भी खर्च जा रहे थे, आदि आदि। ये कौन कर रहा था, देवगुरु बृहस्पति का वहां पर उच्च का होकर गोचर करना। लेकिन जब ये अस्त हो जाएंगे तो अष्टम से संबंधित जो दुष्प्रभाव आपको इस रूप में प्राप्त हो रहा था वो मंद पड़ जाएगा। अब बदलाव के कारक है, तो जो बदलाव लगातार चेंजेस थे वो चेंजेस कम हो जाएंगे, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी थी अचानक से आने वाली समस्याएं वो कम हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी 28 दिनों के लिए। दूसरा प्रभाव, यहां पर पंचम स्थान के स्वामी हैं आपके। पंचम स्थान के स्वामी का द्वादश स्थान पर अस्त होना ये किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी जब द्वादश स्थान पर जाएंगे तो ये तो पंचम की हानि करेंगे ना, और एग्जाल्टेड हैं गुरु, अर्थात उच्च अवस्था में है। उच्च अवस्था में अर्थात इस भाव का नुकसान बहुत अच्छे से करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव की चीजें देना उनका एजेंडा है। अब एजेंडा
कि स्वामी द्वादश भाव अर्थात खर्च, व्यय, नुकसान, लॉस, तो ये क्या है? ये संतान शिक्षा का भाव है, इसका लॉस वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जब अस्त हो जाएंगे तो उस लॉस को रोकेंगे, क्योंकि बल नहीं रहेगा, नुकसान करने का अब क्षमता नहीं रह गई है। इस कारण से पंचम से होने वाले नुकसान रुक जाएंगे। लेकिन पंचम एकमात्र भाव जो पंचम है, इसका नुकसान करता है सूर्य, और पंचमेश जब सूर्य के साथ है तो ऐसे सिंह राशि के जातक जातिकाएं जो संतान जो कंसीव कर रहे हैं, जो गर्भवती हैं, उनको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको जरूर करिए, अन्यथा लॉस की स्थिति बनी हुई है, समस्या की स्थिति है यहाँ से संबंधित। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन न लगना, रिजल्ट अपोजिट जाना, रिजल्ट अच्छे ना आना, सिंह राशि के जातकों को ये सब चीज़ें, ये ऐसा समय है, आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। 28 दिनों के लिए अर्थात 12 अगस्त तक सावधान रहना होगा। अब शुभ कहाँ से, ये तो मैंने 2-3 बातें आपको अलर्ट करने के लिए बताई। अब बताइए लाभ कहाँ से होता हुआ दिख रहा है? ये लाभ देखिए किस रूप में आ रहा है। तो पहले तो मैंने बताया कि अष्टम की चीजें नहीं मिलेंगी, वो एक लाभ हो गया। दूसरा, नवम पे जितना नुकसान करना था वो बल ना होने के कारण नुकसान नहीं होगा तो लाभ ही हुआ। और जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो बहुत मंगलकारी होंगी आपके लिए। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं, अस्तग्रह का जब बल क्षीण हो गया तो उसकी दृष्टियां कैसे प्रभावशाली रह जाएंगी? इसलिए रह जाएंगी, हो जाएंगी, ज्योतिष शास्त्र का ये नियम है कि सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठता है वहां के बल को तो क्षीण करेगा, अर्थात वहां का नुकसान होगा, लेकिन जहां दृष्टियां जाएंगी उस सूर्य के प्रकाश से संयुक्त होकर के जाएंगी। युद्ध के ग्रहों की जो दृष्टियां संयुक्त रूप से जाती हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां जा रही है वहां पर सूर्य का प्रकाश जाएगा। और सूर्य जगत की आत्मा है, चक्षु है, आंख है, तो दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जहां जाएगी सूर्य के प्रकाश से अंतर्वलित होकर के जाएगी। फलतः गुरु की दृष्टि में और प्रभाव बढ़ जाएगा। तो फलतः जो पहली दृष्टि आएगी 5वीं कहां पर? चतुर्थ भाव पर आ रही है, चतुर्थ भाव पर आ रही है, तो यहां पर अमृत का संचार होगा। अमृत का संचार होगा अर्थात जो प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन आदि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका समाधान होगा। थोड़ा सा जो कानूनी विवाद में, कानूनी पचड़े में भूमि, भवन, वाहन विवाद पहुंचते दिख रहे थे, अब उसमें समाधान की स्थिति बनेगी। माता से संबंध, माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या, उस सब का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, माता को यदि कोई प्रॉब्लम ब्रेस्ट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य की अंतर्वलित दृष्टि आ रही है। सूर्य की चतुर्थ भाव पर उपस्थिति या पर वहाँ पर दृष्टि थोड़ी समस्या कारक इस दृष्टिकोण से होती है। बाकी समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि बढ़ने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है? 6ठे स्थान पर पड़ रही है। अब 6ठे स्थान पर सूर्य से सम्मिश्रित दृष्टि पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु का समाधान करेंगे। रोग कोई चल रहा था, रोग की कोई समस्या चल रही थी, उसका निदान प्राप्त होगा, उसका मार्ग प्राप्त होगा। लोन, ऋण आदि को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे रास्ते बनेंगे जिससे अपने लोन को, EMIs को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। धन की ऐसी अभिवृद्धि होती हुई दिखेगी, ऐसी व्यवस्था बनाती हुई दिखेंगे ग्रह। दूसरे, शत्रुओं से, अपोनेंट से, कोर्ट कचहरी मुकदमों से जो भी समस्या आपको चल रही थी, इसमें भी आपको बहुत राहत इसी अस्तकाल में आपको प्राप्त होगा। आगे भी प्राप्त होगा, अस्तकाल में कुछ अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि सूर्य से संयुक्त है। सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की यहाँ पर दृष्टि 6ठे भाव पर लाभकारी मानी गई है, क्योंकि ये शत्रुओं से, रोग से वहाँ पर उसको जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कंपटीशन किसी भी प्रकार का है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। लीवर का ख्याल रखना होगा, पेट का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो अपने पेट को, खाने पीने की हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ आ रही है? 9वीं दृष्टि, जो भाग्य कारक दृष्टि होती है, वो अष्टम पर आ रही है। अभी हमने जाना
कि अष्टम भाव के स्वामी द्वादश स्थान पर गए हैं, अस्त हुए हैं, तो मुश्किलें, रुकावट, बाधा, एंग्जाइटी, असफलता ये सब कम हो जाएगी। आकस्मिक बदलाव से जो मन परेशान था उसमें कमी आ जाएगी। अब ऊपर से दृष्टि भी यहीं आ रही है। अब दृष्टि आ जाने से क्या होगा कि आपकी अगर कोई साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें लाभ, अचानक से लाभ कहीं से प्राप्त हो सकता है, अचानक से धन कहीं से प्राप्त हो सकता है, किसी के द्वारा संचित धन प्राप्त हो सकता है, किसी चीज के लिए आप धन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। वो प्रॉपर्टी के थ्रू भी प्राप्त हो सकता है या कहीं अन्य के थ्रू प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए, लेकिन खर्चे भी बढ़े रहेंगे। खर्चों को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि सूर्य की उपस्थिति है वहां पर। तो खर्चे को अभी से आप कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में खर्चे कुछ आपके बढ़ के आपके सामने आएंगे, जिसके कारण से आय व्यय का संतुलन डगमगा सकता है। यद्यपि अन्य ग्रही स्थितियां इन चीज़ों को संभालेगी, लेकिन आपको भी अपने प्रयासों द्वारा उसको संभालने की आवश्यकता होगी। जहां पर एकदम अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं पर खर्च करें। अनावश्यक व्यय से या अपव्यय से आपको बचना चाहिए। क्या उपाय करें जिससे नकारात्मक जो प्रभाव है इस गोचर के, गुरुवास्त के, हमको ना प्राप्त हो या मिनिमाइज होकर के प्राप्त हो, और जो शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो और अधिक मात्रा में प्राप्त हो। सर्वोत्तम उपाय नंबर 1, पीपल के वृक्ष का रोपण करें। बारिश का सीजन चल रहा है, पीपल के वृक्ष को लगा करके आप उसका सिंचन करिए। न केवल गुरु अच्छे परिणाम देंगे, बल्कि जिस ग्रह से आप सर्वाधिक डरते हैं शनिदेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी राशि के लिए ढैया बना करके भी चल रहे हैं शनिदेव, तो वो भी आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी पीपल के वृक्ष का। और ऐसा करें कि हर वर्ष कम मिनिमम एक पीपल का वृक्ष आप लगाइए और उसको बड़ा करिए, पुष्पित पल्लवित कराइए, पाल पोस कर बड़ा करिए। आप देखेंगे जैसे जैसे पीपल के वृक्ष बढ़ेंगे आपके जीवन की समस्याएं कम होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, प्रोग्रेस आपकी बढ़ती जाएगी। सर्वोत्तम उपाय। दूसरा, हल्दी डालकर स्नान करिए। नहाने के पानी में 1 चम्मच डाल करके स्नान करिए। मस्तक पर केसर, जिह्वा पर केसर और नाभि पर केसर, 3 जगहों पर केसर लगाइए। और हो सके तो दान करिए, पीली वस्तुओं का दान, पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी आदि मंदिर में, मंदिर के पुजारी को, किसी जरूरतमंद को या नदी में प्रवाहित करें। इससे आपको गुरुवास्त का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होगा और आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं का शमन हो जाएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, उत्कृपा कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।